हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 5 अप्रैल 2021। आगे देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही दिन में 1,22,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाकर नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया है। तो एक ही दिन में, मात्र एक दिन में 1,22,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाकर नया कीर्तिमान हासिल किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, 1,22,000 से ज़्यादा लोगों को मात्र एक ही दिन में कोविड टीका लगाकर। अब छत्तीसगढ़ ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की आपसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ हाल ही में चर्चाओं के अंदर है, वहाँ पर अभी नक्सली हमला हुआ है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे जवान शहीद भी हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है रायपुर। क्या? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और कैपिटल होगी रायपुर। और यहाँ के जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके क्या है? ये है गवर्नर यानी कि राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य के। अब हम प्रश्न के अंदर दो विकल्प और मिले हैं, मध्य प्रदेश और क्या गुजरात। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं आपसे, मध्य प्रदेश और गुजरात की। मध्य प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। यानी कि आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और भोपाल कैपिटल है। अब बात गुजरात की करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात की अगर राज्यपाल की करें बात, गुजरात के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ गुजरात है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया है वो मनाया है 86वां। कौन सा? 86। तो 86वां स्थापना दिवस मनाया है किसने? ओडिशा के द्वारा उसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा? ओडिशा राज्य के द्वारा। अब ओडिशा की अगर आपसे बात करें, ओडिशा जो है इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की अगर आपसे बात करें कि ओडिशा के जो गवर्नर हैं यानी गवर्नर ऑफ ओडिशा वो कौन है, तो आपको याद रखना है ओडिशा के जो गवर्नर हैं, ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल ओडिशा के क्या है? राज्यपाल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्तक ऑनलाइन लेन देन की समय सीमा किसने बढ़ाई है। तो आवर्तक ऑनलाइन लेन देन की समय सीमा को बढ़ाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आप सब पैसों के ऊपर यानी कि नोट के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं, क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो नोटों की छपाई करता है उसी बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आवर्तक ऑनलाइन लेन देन की समय सीमा को बढ़ाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने। अगर आपसे आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई है कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से एक और चीज़ पर आपको याद रखना है, कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई लेकिन मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई? स्थापना। लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 2 वर्षों के बाद यानी कि 35 में स्थापना हुई, फिर 37 में यानी कि 37 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार से आप समझिएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ? कोलकाता से मुंबई। अगर आपसे एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है तो क्या? मुंबई। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर इसके गवर्नर की बात करें आपसे तो गवर्नर हैं इसके कौन? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से एक और बात याद रखनी है, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर बात आपसे कोलकाता और मुंबई करें, क्योंकि यहाँ पर दो शहरों का नाम आया है, कोलकाता की अगर आपसे बात करें तो कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की यानी कि पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल हाल ही में चर्चाओं के अंदर है क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। इस राज्य के अंदर अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ कौन है? राज्यपाल है यानी कि गवर्नर ऑफ पश्चिम बंगाल है। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखनी है, ये सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। इसकी बहुत सारी सीमा जो है किसके साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ मिलती है। अब एक और शहर यानी कि एक और नाम आया है किसका? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय। एक और चीज़ याद रखनी, ये देश की एक समय में हमारे भारत की राजधानी भी रही है कोलकाता। और मुंबई की अगर आपसे बात करें, मुंबई
की अगर आपसे बात करें, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी यानी कि एक प्रकार से क्योंकि जितने भी बैंकिंग सेक्टर यानी कि जो अधिकतर जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वित्त विभाग से संबंधित, वो सभी मुंबई के अंदर ही है। तो मुंबई की अगर आपसे बात करें, मुंबई राजधानी है यानी कैपिटल है कहाँ की, महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है क्या, मुंबई। अगर इस राज्य के हम सीएम की बात अगर आपसे करें, तो सीएम है यहाँ के कौन, उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है शिवसेना की गठबंधन के साथ। किसके साथ, शिवसेना की यहाँ पर सरकार है गठबंधन के साथ, और शिवसेना से ही है कौन, उद्धव ठाकरे। ये बात भी आपको याद रखनी है, गठबंधन के साथ सरकार है। अगर हम गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, यानी कि महाराष्ट्र राज्य गवर्नर कौन है, तो वह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है कहाँ के, महाराष्ट्र राज्य के। और भगत सिंह कोश्यारी से एक और चीज़ आपको याद रखनी है, भगत सिंह कोश्यारी जो है ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहाँ के, उत्तराखंड के। तो वर्तमान में राज्यपाल है कहाँ के, महाराष्ट्र के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें एक और विकल्प मिला हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC ODI में शीर्ष पर कौन रहा है। तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ICC ODI में हाल ही में जो शीर्ष पर रहे हैं वो रहे हैं विराट कोहली। कौन रहा है, विराट कोहली इसमें शीर्ष पर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ICC की अगर आपसे बात करें, ICC की इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, और इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पर, दुबई में। इससे पहले इसका मुख्यालय 2005 तक कहाँ पर था, 2005 तक के इसका मुख्यालय था कहाँ पर, लंदन के अंदर इसका मुख्यालय था। लेकिन 2005 से इसका मुख्यालय दुबई यानी कि UAE में है। दुबई UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अमीरात यानी कि इसका वहाँ पर मुख्यालय है। कहाँ पर, UAE। तो UAE में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान और किस देश के बीच रक्षा उपकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जापान और किस देश के बीच रक्षा उपकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जापान और इंडोनेशिया के बीच, जापान और इंडोनेशिया के मध्य रक्षा उपकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जापान और इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, इसलिए पहले बात आपसे जापान की करते हैं। जापान की कैपिटल की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री यहाँ के योशिहिदा सुगे हैं। करेंसी यहाँ की क्या है, येन। यहाँ के सम्राट हैं यहाँ नारूहितो। कौन, नारूहितो यहाँ के क्या है, सम्राट है। यहाँ के अगर हम सम्राट की अगर बात करें, ये बतौर संरक्षक के रूप में होते हैं। हालांकि इनका वो दर्जा नहीं होता कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें, संरक्षक जो होते हैं इनको पूछा नहीं जाता। इन्हीं से सभी चीज़ें पूछी जाती है, उनको पूरा मान सम्मान भी दिया जाता है। अलग अलग देशों की अगर आपसे बात करें तो प्रत्येक देश की अलग अलग स्थिति है। जैसा कि ईरान की अगर आपसे बात की जाए तो ईरान के अंदर जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वहाँ पर एक सर्वोच्च नेता भी होते हैं। तो राष्ट्रपति भी जो अपना फैसला भेजते हैं, जो भी वहाँ की जो स्थानीय जो संसद वगैरह से जो नियम कानून पास होता है, वो भी वहाँ के सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर के पास जाता है। उसी प्रकार से यानी कि जो यहाँ के संरक्षक है वो यहाँ के जो सम्राट है, यहाँ पर एक परंपरा है, यहाँ के सम्राट हमेशा रहते हैं। यानी कि जब ये चले जाएंगे इनके बाद कोई और सम्राट आ जाएगा नारूहितो के बाद में। उसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, तो सऊदी अरब के अंदर चुनाव वगैरह नहीं होते, लेकिन वहाँ पर किंग होते हैं। लेकिन वहाँ पर मात्र किंग होते हैं वहाँ पर। उसके अलावा जैसे वहाँ के जो वर्तमान में किंग है यानी कि राजा, वो कौन है, सलमान, किंग सलमान। लेकिन उनके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था। हालांकि सभी अन्य पद बहुत सारे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी, सेनाध्यक्ष सब होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखें कि प्रधानमंत्री भी हैं और यहाँ पर सम्राट भी हैं, उसी प्रकार जैसा मैंने आपको ईरान का उदाहरण दिया, वहाँ पर कौन है, वहाँ पर एक प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये भी होते हैं मतलब। और उसी के साथ साथ उनके ऊपर जो भी होना है यानी कि जैसे सुप्रीम लीडर हो गए, उस प्रकार की स्थिति सऊदी अरब के अंदर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ समझौता हुआ है। इंडोनेशिया की आपसे बात करते हैं। इंडोनेशिया की अगर आपसे बात करें तो इंडोनेशिया यहाँ की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। क्या, जाकार्ता यहाँ की कैपिटल है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के जोको विडोडो। कौन, जोको विडोडो। अमेरिका विकल्प में है, भारत भी विकल्प में। भारत के बारे में आप सभी जानते हैं, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के जो बाइडन। कौन, जो बाइडन राष्ट्रपति हैं कहाँ के, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और वाशिंगटन DC कैपिटल है यहाँ की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, संपर्क रहित रुपए कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो संपर्क रहित रुपए कार्ड को लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संपर्क रहित रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी, और उसका मुख्यालय मुंबई में है।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से किस राज्य के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है, ये राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की अगर आपसे बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आंध्र प्रदेश से विभाजित करके एक राज्य बनाया गया था 2014 में, 2 जून 2014 को नया राज्य क्या? तेलंगाना। अब तेलंगाना जब राज्य, मैं आपको यहाँ पर ये बात क्यों समझा रहा हूँ, तेलंगाना का जिक्र क्यों आया, क्योंकि यहाँ की राजधानी होती थी आंध्र प्रदेश की पहले क्या? हैदराबाद। अब हैदराबाद वाला जो हिस्सा था, क्षेत्र था, वो कहाँ चला गया? तेलंगाना के अंदर। वो राजधानी हो गई किसकी? तेलंगाना की। तो एक जो नया राज्य बना था तेलंगाना, उसको तो अपनी राजधानी मिल गई, लेकिन अब सवाल था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी। तो उसी के चलते यहाँ पर कदम उठाया गया। उस समय यहाँ की एक राजधानी बना दी गई क्या? अमरावती। लेकिन बाद में फिर विवाद चलता रहा और कई तरह की मांगें उठती रही। उसके बाद यहाँ की विधानसभा ने एक प्रस्ताव भेजा, जिसके ऊपर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दी। उसके बाद से अगर यहाँ पर बात करें तो इस राज्य के अंदर 3 राजधानियाँ हैं, एक न्यायिक राजधानी है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अमरावती के अंदर तो विधानसभा है, यानी कि सदन की कार्यवाही होती है। कुर्नूल की बात करें तो ये हाईकोर्ट है, यहाँ पर यहाँ की ये होगी न्यायिक राजधानी, यानी कि आप इसे जुडिशियल कैपिटल भी बोल सकते हैं। अगर बात आपसे विशाखापट्टनम की करें तो विशाखापट्टनम में क्या है? विशाखापट्टनम में है कार्यपालिका। अब मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ये हो ही गए, जिनको यानी कि इस पुरस्कार के लिए ये पुरस्कार दिया गया है बिस्वा भूषण हरिचंदन को। अब यहाँ पर 2 विकल्प और हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं। एक पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है किसे? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है, जो उसकी शाखा है हाईकोर्ट की, वो भी कहाँ पर है? वो भी लखनऊ के अंदर ही है। अब मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ है। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है कौन? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल से एक और बात याद रखनी है, ये पूर्व में गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। देहरादून पहले से राजधानी थी, लेकिन अभी 1 साल पहले को राजधानी यहाँ पर एक कस्बा था, एक महीने की कस्बा है ये गैरसैंण, इसको भी राजधानी घोषित कर दिया गया है। तो अब 2 राजधानियाँ हो गई हैं, देहरादून और गैरसैंण, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। अब उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, और उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य 2000 में एक उत्तरांचल के नाम से इसे बनाया गया था। उस समय भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। इसे उत्तर प्रदेश के लगभग जो 13 जनपद थे पहाड़ी क्षेत्रों वाले, उनमें से विभाजित करके बनाया गया था, और 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में से ही काट कर बनाया गया एक नया राज्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 की उत्पत्ति पर कौन रिपोर्ट जारी करेगा। तो कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा वो, यानी कि WHO। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपसे बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है WHO का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA कब से लागू होगा। तो CECPA लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से। कब? 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। अब मॉरिशस की अगर आपसे बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या? पोर्ट लुइस कैपिटल है। प्रविंद जुगनाथ यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के सभी सशस्त्र बलों ने प्रमुखों ने अचानक इस्तीफे दे दिए हैं। क्वेश्चन है, किस देश के सभी सशस्त्र बलों के जो सशस्त्र बल हैं, वहाँ के जो सभी प्रमुख हैं, उन्होंने अचानक इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये ब्राज़ील के जो सशस्त्र बल हैं, उनके सभी प्रमुखों ने इस्तीफे दे दिए हैं, ब्राज़ील के। अब ब्राज़ील की अगर आपसे बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया के राष्ट्रपति हैं कौन? जायर बोल्सोनारो। तो जायर बोल्सोनारो कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं, और ब्रासिलिया की कैपिटल है। यहाँ पर 2 विकल्प और मिले हैं, श्रीलंका, नेपाल। इन विकल्पों की बात करें तो वैसे तो भारत के पड़ोसी देश भी हैं, और ना भी होते तो हम विकल्प के रूप में इनको देखना ही था। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, यहाँ की राष्ट्रपति हैं। KP शर्मा ओली यहाँ के क्या हैं?
प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या? कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। महेंद्र राजपक्षे कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। कौन? गोटबाया राजपक्षे कौन है? राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? महेंद्र राजपक्षे। ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी नई वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।